चलिए हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, बस खाली कंजर्वेशन जानेंगे फिर आगे बताएंगे। वेट 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 वेट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से पहले ये आपने अगर लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो काट के लिख लीजिए कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस पेज को छोड़ दीजिए, एक पूरा पेज आएगा इस पे, अगले पेज पे आइए। कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के खत्म होने के पीछे कारण, जैव विविधता के खत्म होने के कारण और ह्रास होने के कारण और समथिंग। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉजिक बात है, खत्म होने के पीछे के क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कॉमन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सिविल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए भाई दुनिया भर में जितने भी एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं सब खत्म हो रहे हैं, ठीक बात है। क्यों खत्म हो रहे हैं वो आपको समझना होता है, तो आपको जो सिविल्स के पॉइंट्स हैं वो लिखा देता हूँ, लिख लीजिए फटाफट पॉइंट है। पहला है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब है आवासों का विनाश। हैबिटेट लॉस, आवासों का विनाश। तो जो आवास हैं आपके वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हैबिटेट लॉस, आवासों का विनाश, ठीक है। या इसको रेजिडेंशियल लॉस भी कह सकते हैं। आवासों का विनाश कैसे हो रहा है वो समझ गए आप लोग। हाँ, डिफॉरेस्टेशन के पीछे बहुत सारे रीज़न होंगे, बहुत सारे उसके पीछे के रीज़न, तो उसके अंडर चाहे तो लिख लीजिएगा। पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। रोड फॉर्मेशन, सड़क निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन। थर्ड है रेजिडेंस फॉर्मेशन, भवन निर्माण। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल लैंड नीड्स। एग्रीकल्चरल लैंड नीड्स, कृषि के लिए जमीन की जरूरत। और फॉरेस्ट फायर, वन अग्नि, वन अग्नि, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसके कारण पहले पॉइंट के अंदर सारी बातें आ जाएंगी कि हैबिटेट लॉस इसलिए हम किया जाता है, इन्हीं सभी रीजंस के कारण हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते होंगे, ऑब्वियस बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, घर बनाने हैं, सीधी बात है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं डेटा दे दूं तो बांग्लादेश में लिखो 94%, इसी पॉइंट के अंदर चल रहा है बांग्लादेश 94%, हांगकांग 95%, श्रीलंका 85%, वियतनाम 80%। ये क्या है, ये डेटा है जिस डेटा में इतने सारे जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं दुनिया भर के। श्रीलंका 85% एंड वियतनाम 80%, ठीक है। तो ये पॉइंटर है, परसेंटेज है, जिस परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं, ठीक है, दुनिया भर में ख़त्म हो गए हैं ये। अब बात करते हैं, डन, ठीक, नेक्स्ट आइए, इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग, अवैध शिकार, दूसरा पॉइंट। इलीगल हंटिंग, वह जानवरों को मारा जा रहा है, जितने भी होते हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है क्यों मारते हैं। जानवरों के मारने के पीछे के क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस, क्यों मारे जाते हैं जानवर। डेकोरेशन के लिए, अच्छा चलो ठीक, और टस के लिए होते हैं, एक, हाँ एग्जॉटिक यूजर्स के लिए होता है, डन, हाँ बिल्कुल, काफ़ी बिकता है, ठीक है। ठीक है, लगभग चीज़ें ठीक होती हैं। इसमें दिया हुआ दो दो तीन चीज़, नंबर एक फर्स। फर जानते हैं, समूर फर समझते हैं सब लोग। क्या बोलेंगे हिंदी में यार, फर सब लोग समझ गए होंगे यार, हाँ फर। दूसरा है हाइट्स, हाइट समझते हैं, खाल, स्किन। हॉर्न्स, सींग। टस्क, हाथी दांत। और वैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए भी बाकायदा बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें डेटा ले लीजिए, चाइना और हांगकांग। चाइना एंड हांगकांग डैश टू थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ स्किन ऑफ स्नेक। सांप की स्किन का टू थर्ड ये दोनों मिला के करते हैं पूरी दुनिया का, स्किन ऑफ स्नेक, ठीक है। इसके अलावा राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखी इसी में ही, 1.3 मिलियन एलिफेंट, 1.3 मिलियन, 13 लाख हाथी, एलिफेंट डाइट। ये फाइनल डेटा 2022 में लगभग इतने खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो रहे हैं टस्क के कारण। हाथी दांत के बहुत सारे यूजेस होते हैं, डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, बहुत सारे जीवों को मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से मारा जाता है, जैसे वो डियर होता है, मस्क डियर सुने होंगे मे भी आप लोग, सुने हो हिंदी में क्या बोलते हैं संजीव क्या, कस्तूरी, कस्तूरी बिल्कुल।
तो कस्तूरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसका मेडिसिन पर्पस बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सारे इलाज में काम करती है। बहुत सारे जानवरों को खाने से, जैसे उस दिन डिस्कस हो रहा था कि इस जानवर को खाने से ये बीमारी क्योर होती है, तो ऑब्वियस बात है, तो बहुत सारे जानवर हैं जिनको खाने से। किसका? स्नेक स्किन के ना बेल्ट वगैरह बहुत बनती है, बैग बहुत बनते हैं स्किन के, जैसे उसका बहुत फेमस है। हाँ वो बहुत महंगा मिलता है ना, क्रोकोडाइल वाला बहुत महंगा होता है। क्रोकोडाइल के बैग की स्किन के अगर आपको चाहिए तो बैग्स अवेलेबल हैं, बाकायदा अवेलेबल है, दैट इज जो ब्रांडेड होते हैं उनके पास इसी के होता है, बाकायदा लिखा होता है मेड बाय क्रोकोडाइल स्किन। तो उस तरीके की स्किन जो रेयर स्पेसीज है उनकी स्किन के बहुत महंगे बिकेंगे। तो जनरली बैग्स में लेदर प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बहुत यूज़ किया जाता है, इसका बहुत होता है। इवन आपका जो जनरल लेदर यूज़ किया जाता है उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो आप लोग, इसीलिए लेदर के सामान को मंदिर में क्यों एंट्री नहीं है, यही रीज़न होता है, क्योंकि वो लेदर कहने के लिए लेदर है। भाई चमड़ा किसका, लॉजिक, लेदर किसका हो सकता है, लेदर प्लांट का तो लेदर नहीं हो सकता ना, तो लेदर किसी ना किसी का तो होगा, आर्टिफिशियल कुछ तो उसमें मिलाया गया होगा, फिर उसमें कुछ हमने इम्प्योरिटी मिला दी होगी, तो वो ओरिजिनल लेदर नहीं है। अगर ओरिजिनल लेदर होगा तो आपको, लॉजिक बात है, किसी से भी जब कोई भाई की ओरिजिनल है तो आप पूछो भाई साहब किसका है ये, लेदर तो किसी जानवर का ही होगा या इंसान का होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है जो जिंदा है भाई, इसका क्या नाम, पेड़ का तो पॉसिबल है नहीं, प्लांट्स का तो किसका होगा, तो इसीलिए स्किन इसका, स्नेक का। स्नेक वाले नहीं, क्या तुम बहुत सारे कपड़े भी आते हैं लड़कियों को, मैंने देखा है वो सब जो पहनते हैं यार आप लोग, जीन्स वगैरह, उसमें नहीं वो स्किन का पड़ा होता, अब वो चूंकि लोकल होता है तो उसने खाली डिज़ाइन दिया होता है, बट ओरिजिनल में वैसा ही होता है, ठीक है। इवन जो फर्स होते हैं जिनके जो ये क्रोकोडाइल के जो फर होते हैं उससे बनता है ब्रश, अरे वो तो आया रहा पेंटिंग वाला तुम लोग का, समझ गए, आप लोग के बारे में वही क्या बोल, समझ गए, हाँ, तो वो वाला बहुत महंगा बिकता है वो ब्रश, वो सॉफ्ट होता है, लॉजिक बात है। तो अब सॉफ्टनेस के नाते आप जानवर को मारो तो फिर तो भाई पेंटिंग ही बोलते हैं, आप उसको कुछ और मेकअप कर लीजिए। अच्छा आप दीवार पे करें तो क्या करते हैं उसको, और चेहरे पे करें तो ठीक है, मेकअप ब्रश चाहिए, दिक्कत नहीं है, ठीक बात है, पॉइंट समझ में आया, ठीक है, तो इसलिए होता है। चलो नेक्स्ट आओ, पॉल्यूशन, थर्ड पॉइंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं इसके पीछे ख़त्म होने का। इसमें पहली चीज़ है सी पॉल्यूशन, सागरीय प्रदूषण, सी पोल्यूशन के भी बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा सी पोल्यूशन के अलावा नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, अच्छा ये तो खैर पोल्यूशन तो आप समझ गए होंगे। इसमें एक बार आया हुआ है डाइक्लोफेनेक, मैंने बताया था उस दिन भी आपको डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक जो उस दिन आपने लिखा था, अगर उधर स्पेस हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो वल्चर होते हैं उनकी किडनी इंपैक्ट करती हैं। याद है पेन किलर खिलाते थे, गिद्ध खत्म हो जा रहे थे, पूरी बात बताई थी, तो जो गिद्ध खत्म हो रहे थे तो गिद्ध की जो किडनी है उसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक दे आर इम्पैक्टेड ऑन देयर किडनीज, impacted on their kidneys, ठीक डाइक्लोफेनेक वाला, ठीक है। नेक्स्ट आओ एंट्री ऑफ फॉरेन स्पेसीज, एंट्री ऑफ फॉरेन स्पेसीज, विदेशी जातियों का प्रवेश, विदेशी जातियों का प्रवेश, बहुत सारी बाहर की जो स्पेसीज होती हैं वो जब एंट्री करेंगे तो ऑब्वियस है इंडिया की जो लोकल स्पेसीज उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैंने आपको एक बार बताई थी, कांग्रेस ग्रास, अच्छा आप लोग नहीं होंगे, आप लोग हैं, तो लिख लीजिएगा कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम बोलते हैं इसको, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास या पार्थेनियम के नाम से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या है पार्थेनियम, बेसिकली ये अमेरिका ने जब इंडिया को नीड थी वीट की, दैट इज़ इन 60s के दौर में, तो इंडिया ने अमेरिका से मांगे थे कि साहब हमें खाने के लिए, आपने सुना है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले की बात हो रही, जब इंडिया के पास उस साल बहुत तगड़ा आया था फेमाइन, तो इंडिया के पास खाने का उस समय नहीं था, इंदिरा गांधी एज ए पीएम थी, तो अमेरिका से मांगा गया था कि साहब उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वीट रहता है, तो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वीट को थोड़ा सा हमें दे दीजिए, तो उस सेंस में अमेरिका ने उस वीट को हमें दिया था। वो वीट बेसिकली उस समय कहलाता था रेड वीट के नाम से, लाल गेहूं, वो गेहूं वो वीट होता था विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द एनिमल, जो वहाँ के जानवर जिस फॉडर को खाते हैं चारे के फॉर्मेट में, उस वीट को हमें दिया था अमेरिकन, मजाक उड़ाया गया था हमारा। और तो और वो तो चलो ठीक है, चलो मजबूरी थी तो आदमी, कुछ कठिया गेहूं बोलते हैं उसको हिंदी में, नॉर्मली रेड वीट होता है जो आप लोग खाते हैं, वाइट वीट होता है जो हम लोग खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो रेड वीट वहाँ पे जानवरों का काम आता था, तो उसने हमें दिया था। उसके साथ उसने ये जो आपने वर्ड लिखा हुआ है कांग्रेस ग्रास या पार्थेनियम ग्रास, इस ग्रास के सीड्स भी भारत भेज दिए थे। दिक्कत ये थी कि जब एयरपोर्ट से या जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ से जब कोई इस तरीके की
एनिमल्स या प्लांट्स लाए जाते हैं तो वहाँ पर एक बाकायदा लैब है, क्वारंटाइन उसका नाम ही होता है, क्वारंटाइन लैब्स। जिस क्वारंटाइन वर्ड आपने सुना है कोविड में बहुत ज़्यादा, तो कोविड और क्वारंटाइन का मतलब क्या, अलग हो जाना नहीं होता है। तो वो एक लैब होती थी, क्वारंटाइन लैब अभी है, 2019 99 98 के आसपास की कहानी है। उसके बाद से इंडिया में हर एक पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन लैब लगा दी गई है। तो अगर बाहर से कोई भी नई स्पेसीज आएगी तो पहले उस लैब में चेक होगी कि इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से सही है या नहीं। बट उस समय नहीं थी, तो वो सीधे सीधे उसी सीड्स के साथ इंडिया आ गई। तो इंडिया में लोगों ने जब गेहूं लगाया तो गेहूं जो आए थे खाने के लिए, उसके भाई खाया भी और साथ में लगाया भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मतलब अगले साल के लिए। तो उस गेहूं के साथ वो घास भी पैदा हो गई। अब वो घास, दिक्कत ये है कि उस घास को आप उखाड़ के, अगर आपको लगता है कि ग्रास है, उसको उखाड़ के आप जहाँ फेंकोगे ना वो वहीं लग जाएगी। एक बहुत कॉमन होती है हमारे उधर साइड में, जो लोकल मतलब घर है वहाँ पे, वहाँ एक बोलते हैं बेशरम बेल, एक वर्ड यूज़ किया जाता है। देखा सुना आप लोगों ने? हाँ, तो वो बेल को आप काट दीजिए, उसको जहां डालिए जमीन पे वो वहां से निकल आएगी। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। जैसे आपने एक डेमोन था, उसका नाम था रक्त बीज, सुना है कहानी? हाँ, वो जहाँ पे ड्रॉप गिरता था तो इसीलिए फिर माता जी देखे और कटोरा लेके चली थी, बस सेम कहानी है। तो वो जहाँ पे भी गिरेगा, मतलब ये जो बीज होगा इसका, दैट इज वो फिर डेवलप हो जाएगा। तो अमेरिका ने जानबूझ के भेजा था। अब दिक्कत क्या थी इसमें, ठीक है घास घास है तो क्या दिक्कत है, घास है। घास में इसमें ना व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर निकलते हैं, आपने सबने देखा है उसको। आप कभी भी किसी भी ग्राउंड में जाइए, लोकल ग्राउंड में जो बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है, उस ग्राउंड में आपको ये ग्रास कॉमनली मिलेगी, मिलेगी आपके घरों के पीछे मिलेगी। जो सरकारी घर होते हैं, क्योंकि मैं तो फादर गवर्नमेंट में थे तो रहा हूँ शुरू से लेकर घर, तो जहाँ पे भी घर होता था उसके बैक साइड का जो होता था हिस्सा, वहाँ पे ग्रास मिलती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी घूम फिर के। भाई कोविड केरल से स्टार्ट होकर पूरे इंडिया में कैसे फैल गया, सोचने वाली बात है ना। तो कहीं ना कहीं से पहुंची थी इंडिया में। दिक्कत क्या है, वो व्हाइट कलर के जो उसके छोटे छोटे गोल राउंड कलर के सीड्स होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं, उनको सूंघने से, स्मेल करने से कैंसर होता है। कहानी समझिए क्या थी। तो अमेरिका ने जानबूझ, समझ ना कुछ चीज़ों को, तो कॉन्स्पायरेसी कुछ इस तरीके से की गई थी जानबूझ करके भेजने के लिए। तो अमेरिका द्वारा इंडिया को दिया गया बहुत बड़ा, ये लोग कहते हैं कि धोखा था, चीटिंग थी, कि हमने तो आपसे ये मांगा था। उसी के बाद से जब ये बात पता चली इंदिरा गांधी को कि इंडिया को क्या दिया गया, रेड वीट दिया गया इंस्टेड ऑफ जो भी एडिबल वीट होता है, तो उसके बाद वो गई, उन्होंने भेजा मैक्सिको, स्वामीनाथन साहब को। मैक्सिको जाइए, क्योंकि मैक्सिको का जो इन्वायरमेंट है वो इंडिया के पैरेलली अप्रॉक्सीमेट सेम है। तो मैक्सिको में एक बंदा था, उसका नाम था नॉर्मल बोरलॉग, सुना है आप लोगों ने नाम? तो बोरलॉग साहब मैक्सिको में रहते थे और उन्होंने मैक्सिको में ग्रीन रिवोल्यूशन किया था। लॉजिक, क्योंकि मैक्सिको भी गरीब देश में आता है, वहाँ पे भी ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ था, तो अगर सेम क्लाइमेट में वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो फिर इंडिया के साइंटिस्ट उनको लेकर के भारत आए थे, और भारत में आकर के उन्होंने प्रॉपर स्टडी किया कहाँ क्या कैसे लेकर के, और उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विच इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, कहानी कुछ कुछ। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था जो इंडिया में लाएगा, जिसपे उन्होंने काम किया था, दैट इज व्हीट और राइस। तो चावल और गेहूं की जो नई ब्रीड्स हो गई थी वो डेवलप करने का काम किसमें हुआ था, इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में। और आज सिचुएशन ऐसी है कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं व्हीट और राइस। तो आज की बात और है, बट उस समय की कहानी और थी। तो बाहर की बहुत सारी स्पेसीज, जैसे मैंने तुम लोगों को वो बताया होगा, कम्युनिटी याद है क्या वर्ड था, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन था टॉपिक हुआ होगा आपका, स्टेप बाय स्टेप ना, पहले ये आ जाए फिर ये आ जाए, कुछ याद हुआ है ना? तो उसमें देखा होगा कि जैसे कोई सबसे पहले, अच्छे से सोचिए, सबसे पहले जो जमीन होगी वो तो खाली ही होगी, उस पर कोई ना कोई तो स्पेसीज आएगी। अब वो स्पेसीज दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्पेसीज अकॉर्डिंगली टू इन्वायरमेंट ठीक हो गई या गलत होगी। ठीक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगी तो ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन है या तो उसी समय रेडिकेट कर दो, खत्म कर दो उसे, नहीं कर सकते हो तो फिर आप फंस जाओगे। तो लॉजिक बात है, कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बहुत कॉमन होता है, अगर आपको किसी के खेत बर्बाद करने हैं, फार्म किसी का खेत, गांव देहात में बहुत झगड़ा होता है इस चीज़ को लेके। इसीलिए यूपी जो राजस्व संहिता है, रेवेन्यू पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने खेत में यूकेलिप्टिस नहीं लगा सकते। यूकेलिप्टिस के पेड़ जितने लगे होंगे, आपने कभी देखोगे किसी के खेत की बाउंड्री पे नहीं, यूकेलिप्टिस समझ रहे हो, सबने देखे यूकेलिप्टिस के पेड़? यूकेलिप्टिस पेड़ नहीं देखे आप लोगों ने? हाँ, लंबे से होते हैं, बहुत कॉमन पेड़ होते हैं। दिक्कत क्या अच्छा इसमें लगाने में, क्योंकि जितने भी यूकेलिप्टस हैं वो केवल रोड पे लग सकते हैं, ये रूल है। क्यों? क्योंकि जो इनकी रूट्स होती है वो अप टू 20 मीटर तक जाती है, 20 मीटर तक लंबी अंदर अंदर जाएगी। 20 मीटर का मतलब हुआ 60 फीट। तो अगर इनकी रूट 60 फीट पे जा रही है, तो लॉजिक बात यह है कि अगर 60 फीट दूर गई, भाई यहाँ आपका पेड़ लगा है और इसकी जो रूट्स है वो यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पर जैसे अब आपने दो खेत हैं, एक यहाँ पे खेत है एक यहाँ पे खेत है, तो इस खेत वाले का जो बॉर्डर है उसने यहाँ पे यूकेलिप्टस लगा दिए। तो इस यूकेलिप्ट, उसको तो पता ही है उसने लगाए हैं, तो लॉजिक उसके उधर साइड भी रूट जाएगी और उसके इधर साइड भी तो रूट जाएगी, उसके इधर जाएगी, उसको तो पता है उसका खेत है, लेकिन जब इधर जाएगी इसको तो नहीं पता है, उसको तो ये पता है यूकेलिप्टस लगा हुआ है। लॉजिक अगर उसको इसके बारे में नहीं पता है, अब होगा क्या कि जितनी भी ये पानी देगा अपने खेत में, वो सारा पानी दैट इज सक बाय द यूकेलिप्टस।
तो जितनी भी उसके यहाँ की क्रॉप होगी, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत तगड़ी होती है, बहुत काफ़ी तेज़ी से सक करती है पानी को, तो जितनी वो अपनी क्रॉप के लिए फसल देगा और पानी देगा, वो सारा पानी कौन खींचेगा? यूकेलिप्टस खींचेगा। तो जब वो खींचेगा तो उसकी अपनी क्रॉप खत्म। समझ गए बात को? ये बहुत बड़ा झगड़ा है गांव देहात में यूकेलिप्टस को। आप अगर किसी, इसीलिए बहुत जो झगड़े होते हैं गांव में बहुत कॉमन होते हैं, वो लोग अपने जो मेड़ होती है, मेड़ समझते हैं, कॉमन जो होती है रोड, उसी मेड़ पर लगा लेते हैं यूकेलिप्टस। छोटे छोटे पेड़ यूकेलिप्टस बीच से लगा, तो छोटे से बड़ा होगा सीधे, तो छोटे पे लग जाता, लोग वहीं उखाड़ देते उसको। नहीं तो क्या होगी कहानी, क्योंकि एक बार बड़ा हो गया तो। और दूसरी सबसे अच्छा, अब सब इतना दिक्कत वाली चीज़ है, फिर भी आपको गांव में बहुत कॉमन मिलेगी यूकेलिप्टस, क्योंकि ये ना एनुलर प्लांट होता है। एनुलर मतलब साल भर में प्लांट बड़ा हो जाता है। तो साल भर में बड़ा हो जाएगा तो लकड़ी भी बिक जाएगी। लकड़ी भाई, यूकेलिप्टस के बहुत सारे जो मल्टीपल यूजेस होते हैं, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। तो आप समझ रहे, एक तो आपको दूसरे का नुकसान भी कर दिया और आपको बिक भी अच्छा गया। तो समझ रहे हो? तो ये तरीके की जो स्पेसीज होती है ना, इनको फॉरेन स्पेसीज बोला जाता है। इनके डेवलप होने से वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स होती हैं, लोकल स्पेसीज, उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक बात है। तो उसका रोकने से भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है, अगर हम ना रोकें उसको। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोसाइटी में कोई भी एंटी सोशल बंदा आ गया तो आपकी सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ या ना? शुरू में नहीं पड़ेगा, थोड़े दिनों में आपका बच्चा उसके बच्चे के साथ खेल रहा है, आप वो देखी मूवी आपने, चिल्लर पार्टी? याद आ गया सीन? हे माँ क्या बोल ले रही तू? नहीं, वो उससे बोलता है ना, याद आया सीन? क्या दिमाग क्या दही कर रही है बस। तो पॉइंट क्या होता है वहां पे, मैं वैसा नहीं कि वो गलत है सही है यहाँ पे, बट उसकी लैंग्वेज बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई, तो ये गड़बड़ हो जाती है कहानी। ठीक है। तो यहाँ पे सेम कहानी है आपका क्या, कि जो ग्रास आपने लिखा है उसका वो नाम लिख लीजिए, दो तीन बार आया हुआ है, बोटेनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। बोटेनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। कांग्रेस ग्रास इसको बोलते हैं, अमेरिका के नाम पे हमने इसको रखा था कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस भारत में इसको वैसे कांग्रेस ग्रास ही बोलते हैं। तो इस कांग्रेस का मतलब वो कांग्रेस नहीं, आप गड़बड़ा दो सारा। पूछे वाइट इज कॉल्ड कांग्रेस, तुमने कहा हमें राहुल गांधी पसंद नहीं तो इसलिए। तो कांग्रेस ग्रास का मतलब अमेरिका की जो पार्लियामेंट है ना, उसका नाम कांग्रेस है, इसलिए उसके नाम पे रखा गया। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक वाटर चेस्टनट, सिंगाड़ो वाला देखा था, उसी की जैसा एक और बताया था जलकुंभी टाइप का, चौड़े चौड़े पत्ते तो शायद दिखाए होंगे आपको। जो नॉर्मली आप जब कभी भी ट्रेन से जाते हैं तो बगल में जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पे नहीं चौड़े चौड़े से गोल गोल से पत्ते होते हैं, पूरा ग्रीन 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 हो जाता तालाब, वो होता है, याद रखिए। ठीक है। तो वो भी जलकुंभी भी कहलाता उसी में। ठीक है। इसके अलावा एक मैक्सिको से एक और हमने लाया है, उस प्लांट का नाम है लेंटाना। LENTANA, लेंटाना नाम का एक प्लांट है, दैट इज फ्रॉम मैक्सिको। तो ये सारी जो स्पेसीज हैं विच केम फ्रॉम फॉरेन, बाहर से आई हुई हैं, इनके नाते हमारा क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज बहुत कॉमन होते हैं, प्राकृतिक कारण से भी बहुत सारी खत्म हो सकती हैं। नेचुरल कॉज समझ गए होगा, प्राकृतिक भूकंप हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, समझ गए सब लोग, यार तो कॉमन है, इसको क्या बताना। नेक्स्ट होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, सिंपली भाषा में इसी को बोलते हैं झूम कृषि। सबको पता शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सबको क्लियर है ना? चलो, इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बाकी जगहों पे बैन है, इंडिया में भी ऑब्वियस बैन है, बट वो है कि जब तक होता है तब तक हो ही रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, डन। अगला ये, ठीक है, ये हो गया आपका जो मैंने पहला टॉपिक चल रहा था, दैट इज आई थिंक रीजन चल रहे थे ना। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपके हेडिंग है सामने, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। वापस पेज पे आ जाइए। जैव विविधता का प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन करना है आपको। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भाई सीधी बात है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आपके सामने दो चीजें दे रखी हैं, पहले समझ लीजिएगा, फिर मैं दे दूंगा लिखने के लिए। पहला लिखा हुआ इन सिटू और दूसरा लिखा हुआ एक्स सिटू। दिख रहा है? इन सिटू का मतलब और एक्स सिटू का मतलब होता है, सिंपल है, देखो, अगर आपको किसी भी जीव को, एनिमल को, प्लांट को बचाना है तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है वो जहां है वहीं बचा लो, और अगर वहां पे उसको नहीं बचा सकते तो उसको ला करके कहीं रखो और वहां बचाओ, यही तो पॉसिबल है। तो अगर किसी भी चीज को जो जहां पर है उसकी जो नेटिव प्लेस है वहीं पे बचाओ तो वो इन सिटू कहलाएगा। समझ गए? और उसको कहीं से ला करके कहीं रख करके प्रिजर्व करो, वो कहलाएगा एक्स सिटू। क्लियर हो गया?
तो हिंदी में इसको इन सीटू को बोलते हैं स्वस्थान, और एक्स सीटू को बोलते हैं बाह्य स्थान। तो मतलब समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला दिया नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क का सीधा मतलब प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो नेशनल पार्क के अंदर जितने भी जीव हैं उनके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया गया, एनिमल्स के चारों तरफ, उसको नेशनल पार्क बोल दिया गया। तो लॉजिक, अगर वो नेशनल पार्क हो गए आपके सारे, तो वो उसको हम कहीं शिफ्ट किए हैं क्या? नहीं, है उसको वहीं पर रखा गया तो नेशनल पार्क। उसी तरीके से क्या होगा, सेंचुरी, आपको दिखा हुआ सेंचुरी। नेक्स्ट है बीआर, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत कॉमन होता है। और फिफ्थ होता है, फोर्थ होता है सेक्रेड ग्रुप्स, मैं बताऊंगा अभी एक एक करके आपको। इधर साइड में एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब आपको उनको कहीं से लाके रखना है आपको। तो पहला है जूलॉजिकल पार्क, इसी को बोलते हैं जू। जो जू आप लोग गए कभी, कहाँ गए जू में? यहाँ पे लोकल गए, दिल्ली वाले में गए हो? दिल्ली वाले में गए, वहाँ है शेर, और है शेर दिखता है? लोग कह रहे हैं डॉग कोई कलर करके रखा हुआ है दिल्ली वाले में, है? अच्छा, गिर गया था जो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दिल्ली, अच्छा दिल्ली गई था ना वो। कुछ लोग कह रहे सर वो कलर करके रख दिया उसे, डॉग वॉग को उसी में सर। बताया दिल्ली का था? अच्छा, वहाँ के लिए था। खैर, तो आप जू गए तो बहुत अच्छी बात है। तो जू में जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें जो जू में रखी जाती हैं बेसिकली वो कहीं से लाई गई हैं। वहीं तो नहीं, दिल्ली में कहाँ से शेर मिलेगा? तो दिल्ली में तो कहीं से ला के रखा होगा ना आपने, हिरन है, बाकी जो भी उसमें मिलते हैं। दूसरा, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, इसमें भी सेम होता है, ऐसी स्पेसीज होती हैं जो ला के रखी जाती होंगी। थर्ड, जीन बैंक होता है, जीन बैंक सुना है सबको? जो जीन्स होते हैं, आपके बैंक में आपके पैसे सेफ हैं, प्रिजर्व हैं, सेफ हैं। तो लॉजिक बात है, दुनिया भर में ऐसी स्पेसीज जो खत्म होने की कगार पर हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगी तो कल को वो नहीं होंगी। तो उनकी जो जीन्स होती है, उन जीन्स को क्रायो प्रिजर्वेशन लिखा हुआ सामने, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर बहुत सारे जो जीन्स, सिंपली भाषा में समझिए, जो सीड्स होते हैं प्लांट के, उन प्लांट के सीड्स को ठंडे में रख दिया जाता है, जिससे वो सीड्स को जब चाहे तब लैब में हम उसको उगा सकते हैं। तो सीड को प्रिजर्व करके रखना ऑटोमेटिकली, तो वो क्या कहलाएगा, जीन बैंक। क्रायो प्रिजर्वेशन एक मेथड होता है जिस मेथड के थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन सुना आपने? -273 के ऊपर रोका जाता है इसको, ठीक है। तो ये दो तरीके के जो प्रिजर्वेशन होते हैं, बोथ आर नोन एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हो गया? इसको वन बाय वन करके लिखेंगे, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं लिखे करके मैं बता दूंगा, ठीक है? लिख लिए? एक एक करके वैसे भी लिखना ही है आपको, वन बाय वन करके सारे कराने हैं। तो पहले हेडिंग डालिए इन सिटू, पहली हेडिंग डालिए इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू को बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए, इसमें पहला है आपका नेशनल पार्क। तो ऑब्वियस बात है, नेशनल पार्क के बारे में आपको सब पता होगा, कोई नई चीज़ तो नहीं। नेशनल पार्क गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। ये कुछ इस तरीके के पार्क होंगे जहाँ पे कुछ स्पेशल जो स्पेसीज होते हैं, या तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता होगा, या उस पार्क की जो बेसिकली, नेशनल पार्क तो कायदे में है तो जंगल ना, तो जंगल के अंदर कोई पर्टिकुलर एक स्पेसीज मिले ऐसा तो नहीं है भाई, बहुत सारी तरीके के आपको एनिमल्स भी मिलेंगे और बहुत सारे तरीके के आपके प्लांट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो सबको प्रोटेक्ट करना आपका क्या कहलाता है, नेशनल पार्क। इसके बारे में फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पहला काम जो करना है घर से, वो करनी है लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में नेशनल पार्क कितने हैं साहब? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सारे लिखने हैं, तो आंसर है हाँ, ठीक है साहब। तो सारे मतलब कितने होते हैं, तो कितनों में लगभग आपको ये और सेंचुरी मिला करके लगभग 550 के आसपास हैं। तो आपको बाकायदा ये 4 शीट खरीदनी है मार्केट से, नहीं तो घर पे होगी आपके पास, बाकायदा उसको लेकर के। अगर आप सिविल्स देने की सोच रहे हैं, अगर आप स्टेट देने की सोच रहे हैं, तो भी यूपी के तो कवर करना ही है आपको। लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला स्टैंडर्ड उठा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, सारे लिख लीजिए। क्यों, कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, विकीपीडिया पर अवेलेबल है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप ज़्यादा शरीफ हैं तो विकीपीडिया वाली चीज़ों को वहीं से उठा के कॉपी कर लीजिए, या फिर ऑफिस में आप रहते हैं तो सीधे सीधे ऑफिस में कमांड दीजिए, प्रिंट आउट निकल जाएगा विकीपीडिया से ही। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बट सबसे बेहतर तरीका होता है लिखना। क्या चाहिए मुझे? खाली नाम चाहिए और स्टेट चाहिए। आईएएस में थोड़ा और लेवल उठता है, उसमें उठाते हैं किस सेंस का क्वेश्चन होता है कि जिस जहां पर ये बेसिकली नेशनल पार्क है जिस स्टेट में, वहां से पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन कि कौन सी रिवर फ्लो करती है। बहुत फेमस क्वेश्चन आईएएस का है। जैसे लास्ट ईयर ही पूछा था, केरला का एक नेशनल पार्क था, उस नेशनल पार्क में से रिवर पूछा था कि ये रिवर इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा हो जाता है, वो जनरली चांसेस कम पूछता है। बट ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। यूपी के तो हर हाल में पता होने चाहिए, तो यूपी के लिए तो अलग से पढ़ेंगे। बट ये वाले नेशनल पार्क क्लियर हो गए। तो नेशनल पार्क की लिस्ट आपको कवर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो
तो इसमें सारे दिए हुए हैं, इसमें आई थिंक 105 के आसपास होंगे लिस्टेड जितने हैं, 105 के आसपास ही हैं शायद नेशनल पार्क इंडिया में। हाँ, एक 105 इसमें दिए हैं और बाकी सेंचुरी वगैरह है, तो 105 तो हो गए अप्रॉक्सीमेट नेशनल पार्क हैं, जिसमें भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था दैट इज जहाँ पे आप लोग गए हैं घूमने के लिए, वो इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क कॉर्बेट, सुना है कॉर्बेट? तो कॉर्बेट पहला था, जिम कॉर्बेट आपने नाम सुना है, हंटर थे एक बहुत फेमस, ठीक, 1936 का था, डन। अब इसके लिए जो फैक्ट्स होंगे वो आपको प्रीलिम्स में बता देंगे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नहीं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो आपको लिखवा दिए जाएंगे, दैट इज इन प्रीलिम्स। तो पहला क्या कहलाया तुम्हारा? नेशनल पार्क्स, क्लियर हो गए? तो ये उन्हीं जगहों पे सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारे एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को वहीं पे प्रोटेक्ट किया गया है, सभी एनिमल्स को पहचान रहे ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, दिख गया आपको? चलो, नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, रुक जाइए, पहला लिखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी